वेवती नदी योजना का काम शुरू हो गया है। नदी की साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट की ओर से शुरू किया गया है काम। 69 दिन बाद साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। जहां गंदगी ज्यादा है वहां पर सफाई का काम शुरू किया गया है। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए। अब जो साफ सफाई का कार्य है वो शुरू हो चुका है। टाटा प्रोजेक्ट ने 23 सितंबर को कार्य बंद कर दिया था। योजना के रखरखाव संचालन का काम बंद किया गया था। 69 दिनों बाद फिर से काम शुरू हो गया है। अभिषेक श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, 69 दिन लग गए, 69 दिनों बाद फिर से आखिरकार ये कार्य शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है, अब ये मानकर चले जो लोग जूझ रहे थे परेशानियों से, जो गंदगी के अंबार की परेशानी से जूझ रहे थे, जिनको दिक्कतें लगातार हो रही थी, अब उनकी समस्या का समाधान होना शुरू हो गया है। बिल्कुल दीपिका, समाधान शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे साथ कि किस तरह से जो मशीन है, एक जो टक्सर मशीन है, उससे इस नदी का काम शुरू किया गया है। ये जो टक्सर मशीन है ये जो है सारा कचरा इकट्ठा करके एक तरफ डाल रही है और उसके बाद यहाँ पे साफ सफाई शुरू हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो और भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की गंदगी ज़्यादा है, वहाँ से काम शुरू किया गया है, क्योंकि टाटा प्रोजेक्ट ने 69 दिनों तक काम बंद कर रखा था और उसके बाद अभी आज काम शुरू हुआ है। क्योंकि जो जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच में जो विवाद था वो विवाद भुगतान को लेकर था और इस कारण इस जो 23 सितंबर को काम बंद कर दिया था भुगतान की मांग को लेकर। और जब इसके बाद राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से राय ली और महाधिवक्ता की राय के मुताबिक जो है कल जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच एमओयू हुआ और इस एमओयू के बाद आज टाटा प्रोजेक्ट ने जो है इसका काम हाथ में ले लिया है। जो यहाँ पर गंदगी का आलम था वो इतना भयंकर था कि ये जो शिप्रा पथ से भी गुजरती है तो इस कदर इसमें गंदगी थी कि शिप्रा पथ से गुजरने वाले हर राहगीर और वाहन चालक को दुर्गंध का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये दिन जल्द ही दूर हो जाने वाले हैं। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के जो अधीक्षण अभियंता है सुनील शुक्ला वो मौजूद है। सर, ये पूरा साफ सफाई का जो काम है ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा और ये नदी जो है कितने दिन में अपने पुराने स्वरूप में लौट पाएगी? देखिए, करीब 70 दिन से ज़्यादा से काम बंद था, तो इस बीच में जितना भी फ्लोटिंग मटेरियल और सारी चीज़ें आई हैं ना, वो काफ़ी थिक लेयर में अभी डिपॉजिट हो गई हैं। तो अभी जो प्रोग्रेस है इस मशीन की आज अभी देखते हैं तो करीब करीब 1 महीना आप मान के चलें कि इसको लग जाएगा पूरी तरह साफ होने। ये जो आज काम शुरू किया गया, एक तो यहाँ खड़े सर महारानी फार्म पुलिया पे, इसके अलावा कहाँ कहाँ काम हो रहा है ये? इसके अलावा अपस्ट्रीम में जनपद पर है और आरपीए पर जितनी जगह जहाँ जहाँ क्रॉसिंग स्ट्रक्चर्स हैं ना, जहाँ सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो चुका है, वहाँ हमने काम शुरू कर दिया सारा। सर, ये जो पूरा विवाद था, अब ये विवाद भी एक तरह से खत्म हो गया है। एमओयू कल हो गया है। एमओयू की क्या खास प्रावधान है जिस पर जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट की भी सहमति बनी? विवाद तो कहना ठीक नहीं है इसको। अब इस तरह के जो बड़े काम होते हैं, जो इस तरह के जो हैं, उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब करीब करीब सभी चीज़ें सरकार के स्तर पर और हमारे जीडी साहब का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने पर्सनली इसको लेकर के इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया है। तो अब मेरे ख्याल से किस तरह कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और ये सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के अधिशासी अभियंता दीपक माथुर भी है। माथुर साहब, आप इस प्रोजेक्ट को आप भी देख रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने आप में एक नायाब तो कह सकते हैं, मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है जो 47 किलोमीटर लंबा है। लेकिन जो वो लोग थे जो ये समझते थे कि इस प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू है, उनको वैल्यू शायद जब गंदगी हुई तब समझ में आई। बिल्कुल जो इसको नकारते थे, प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट है, क्या बनाया है, उनको जब ये इतने दिन से काम बंद रहा 60-70 दिन से, जब वैल्यू पता पड़ी प्रोजेक्ट की, जब गंदगी और ये सब दिखी, तब पता पड़ा कि ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा था, क्या है। और अब इसमें हमने पूरी साफ़ सफाई पे लगा दिया। इसमें कम से कम 20 दिन तो लगेंगे, इसको 20-25 दिन, मतलब 20 दिन में ये पूरी नदी जो है अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगी। 20 से 30 दिन के अंदर नदी स्वरूप में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी सर कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिसमें जो ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी से ज़्यादा सीवरेज आ रहा है, तो उसके लिए भी कोई प्लानिंग है जेडीए की? हाँ, एक यहाँ पे सुशीलपुरा पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ आसपास का काफ़ी सीवरेज आ रहा है, तो उसके लिए हम एक 20 mld का एसटीपी भी नया बनाने जा रहे हैं। तो शीघ्र ही उसके भी अब टेंडर अप्रूवल में ही है, मतलब उसके लिए बिड डॉक्यूमेंट अप्रूवल में ही है। वो अप्रूवल होने के बाद बहुत ही जल्दी उसके टेंडर लगा दिए जाएंगे। हम ये जो टाटा प्रोजेक्ट है उसमें अलग अलग हिस्से के हिसाब से जो है अधिशासी अभियंताओं का काम बटा हुआ है। हमारे साथ एक और अधिशासी अभियंता है। सर, ये जो प्रोजेक्ट में जिस तरह से काम चल रहा है, तो इसमें ये जो नदी का जो पूरा काम है, ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है प्रोजेक्ट की, तो ये अपना कब तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा?
इस महीने के आपके हिस्से की अगर अपन बात करें तो जी, इस महीने के अंत तक ये नदी अपने मूल स्वरूप में जो हमारा टारगेटेड है इसके अंदर, उस तरह से ये आ जाने की पूरी संभावना है। रिसोर्सेज हमने पूरी तरह से इसमें लगाना शुरू कर दिया है। 2-3 दिन के अंदर मैक्सिमम स्पीड पे ये काम चल पाएगा। आप देख सकते हैं कि काम बिल्कुल युद्ध स्तर पर जेडीए ने शुरू कर दिया है और जो अलग अलग जगह जहां गंदगी ज़्यादा है वहां पर ये काम पहले प्रायोरिटी पे लिया गया है ताकि जो है गंदगी से लोगों को निजात मिले, क्योंकि यहां पर जिस तरह से जब ये काम बंद रहा तो उस दौरान जो जेडीए के अभियंता है उनके पास भी लगातार आम जनता के फ़ोन आते थे, लोग परेशान होते थे कि इस गंदगी से कब निजात मिलेगी। वो गंदगी की से निजात जो है अब मिलना शुरू हो गई है और ये काम जो है शुरू हो चुका है। और जैसा जेडीए के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अधिकतम महीने भर में ये काम पूरा हो जाएगा और जो नदी है वो पुराने स्वरूप में लौट पाएगी। और जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि सीधे सीवरेज का पानी अभी नदी में आ रहा था वो बंद हो चुका है और जो प्लांट काम करें। इसके अलावा कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी प्लांट लगने के बावजूद भी सीधे पानी आ रहा है, तो उसके लिए भी जेडीए ने अपनी तरफ से प्लानिंग की है। जी, कौन से क्षेत्र के लोग ज्यादा प्रभावित इस वजह से हो रहे थे, इस गंदगी की परेशानी से जूझ रहे थे? सबसे ज्यादा समस्या कहां पर दर्ज की जा रही थी? देखिए, जो ये पूरी जो 47 किलोमीटर लंबी नदी है, ये ढूंढ नदी जो नाहरगढ़ की पहाड़ियां हैं, ढूंढ नदी से शुरू होके ये नाहरगढ़ की पहाड़ियों तक जाती है। ये पूरा जो है 47 किलोमीटर लंबा है और इसमें अधिकतर ये नदी ऐसी है जो शहर के बीच में से गुजरती है और अधिकतर इलाके 47 किलोमीटर से हम कह सकते हैं कि करीब 40 किलोमीटर लंबा इलाका ऐसा है जहां दोनों तरफ घनी बसावट है। इस घनी बसावट में लोग रह रहे हैं और जो एक रिवर फ्रंट के नाम से भी ये प्रोजेक्ट फेमस है। जिस तरह से साबरमती रिवर फ्रंट गुजरात में है, उसकी तरह ही यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट लाया गया था उसी कंसेप्ट में लाया गया था कि लोग जो है इस रिवर फ्रंट का जो है एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे, एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर यहाँ पर आएँ। तो उस प्रोजेक्ट के उस पर इसको डेवलप किया गया है और जो अधिकतर जो डेंस इलाके हैं वो इस नदी, वहीं से ये नदी गुजरती है और वहाँ पे ये लोगों को लगातार प्रॉब्लम आ रही थी, लगातार उनको दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उनके घर के जस्ट नज़दीक जो है सीवर का गंदा पानी बह रहा था और गंदगी हो रही थी। वो अब जो है लोगों को इससे निजात मिलना शुरू हो गई है। और इस द्रव्यवती नदी की अगर हम बात करें, इतिहास की बात करें, तो ये पहले अमानुषा नाला कहलाता था, लेकिन हाईकोर्ट में जब ये मामला लंबा चला तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये प्राचीन नदी है और इसका जो प्राचीन नदी का जो नाम है द्रव्यवती, इसको द्रव्यवती ही कहा जाए, नदी कहा जाए। ये नाला नहीं है, नाला होता है गंदे पानी का, लेकिन ये द्रव्यवती नदी है जहां पर कभी साफ पानी बहता था। तो उस नदी को सहजते हुए जेडीए अपना काम करे, तब से ये जो प्रोजेक्ट है द्रव्यवती नदी के नाम से शुरू किया गया, जबकि पुराना नाम इसका अमानुषा नाला था। लेकिन अब ये जो द्रव्यवती नदी है ये शहर के बीच में से 47 किलोमीटर लंबी है और अब इसकी सफाई का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा अभी और भी कई चैलेंजेस हैं। अगर हम बात करें तो जो नगर निगम का जो दहलावास ट्रीटमेंट प्लांट है वो अभी अपनी कैपेसिटी से काम नहीं कर रहा। इस कारण वहां पर भी काफी सीवरेज जो है इस नदी में जो है सीधे डाला जा रहा है। वहां का भी काम, जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम वहां पर भी शुरू किया गया है। तो इस तरह से जो चैलेंजेस है उनको पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा हसनपुरा और उसके आसपास के इलाके में भी इस नदी का जो कैचमेंट एरिया है, जो 150 लोगों के लिए राहत भरी खबर जरूर है, जिनको परेशानी हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी। हालांकि अभी जिन अधिशासी अभियंताओं से आपने बात की उन्होंने ये जरूर बताया कि अभी 1 महीने का कम से कम समय लगेगा इस कार्य को पूरा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।